नमस्ते। सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का सहयोग, इस श्रृंखला में मैं संजीवनी जयवंत मोहिते, छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधोंडी की हिंदी अध्यापिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह श्रृंखला मंडल के मुख्य प्रवर्तक श्रीमान शिवाजीराव अडसूळ सर जी की प्रेरणा से शुरू है। आज की इस कड़ी में हम देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू के बारे में। कमला नेहरू दिल्ली के प्रमुख व्यापारी पंडित जवाहरलाल मल और राजपति कौल की बेटी थी। एक भारतीय परंपरागत कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में कमला का जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली में हुआ था। कमला का विवाह 8 फरवरी 1916 को जवाहरलाल नेहरू से हुआ था। उस समय कमला की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। कमला नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति जवाहरलाल नेहरू का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। नेहरू के राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने पर कमला नेहरू को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिला। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के साथ वो स्वाधीनता आंदोलन में कूदी। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने इलाहाबाद में महिलाओं का एक समूह गठित किया और विदेशी वस्त्र तथा शराब की बिक्री करने वाली दुकानों का घेराव किया। उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता थी, जिसका परिचय उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार दिया। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू को सरकार विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो कमला नेहरू ने आगे बढ़कर उस भाषण को पूरा किया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया। जब गांधी जी ने 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी यात्रा की तब कमला नेहरू ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। कमला एक निडर और निष्कपट महिला थी। वे जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक लक्ष्यों को समझती थी और उसमें यथाशक्ति मदद भी करती थी। सन 1930 में जब कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता जेलों में बंद थे तब उन्होंने राजनीति में जमकर रुचि दिखाई। समूचे देश की महिलाएं सड़कों पर उतर पड़ी थी और कमला भी इनमें से एक थी। असंख्य महिलाओं के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ही आज़ादी का यह महान आंदोलन सक्रिय बन पड़ा। स्त्रियों ने देश के प्रति प्रेम भावना का परिचय देते हुए उसे स्वतंत्र कराने के लिए सभी तरीकों से अपना योगदान दिया। शांतिप्रिय आंदोलनों से लेकर क्रांतिकारी आंदोलनों में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला नेहरू भारत की महिलाओं में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। उन्होंने सरोजिनी नायडू, नेहरू की मां और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अन्य महिलाओं के साथ अपने घर में ही एक औषधालय शुरू किया था। इसमें घायल कार्यकर्ताओं, उनके परिवारों और इलाहाबाद के अन्य निवासियों पर इलाज किया जाता था। कमला की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने अन्य प्रमुख नेताओं की मदद से इस औषधालय को उनकी स्मृति में कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर दिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमला नेहरू मां थी। कमला की मृत्यु 28 फरवरी 1936 को हुई। धन्यवाद।